बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पाठ 3, 2 लघु कथाएं। बच्चों, आप सभी ने अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, जिनमें बीरबल की चतुराई के हजारों किस्से प्रसिद्ध हैं। बीरबल बादशाह अकबर के 9 सलाहकारों में से एक थे। सलाहकार यानी कि उनके मुख्य मंत्री थे, जिन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई थी। आज हम पहली लघु कथा पढ़ेंगे, जिसका नाम है हरा घोड़ा। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता के बारे में बताया है। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। प्रसिद्ध यानी कि बहुत फेमस थे। नवरत्न यानी कि 9 जो है कीमती रत्नों के समान थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न, खुश होना। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध करो यानी कि इंतजाम करो, अरेंजमेंट करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। बच्चों, ये बात हम सभी भी जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा जो है कहीं पर भी नहीं है। बीरबल ने लेकिन अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन किया। 1 सप्ताह बीत गया। बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन जाकर दरबार में बादशाह से बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज ही लिया है, यानी कि ढूंढ लिया है। बादशाह अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा तो कहीं नहीं मिल सकता, और सोचने लगे, बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उत्सुकता हुई, उन्हें जानने की इच्छा हुई कि बीरबल जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने सचमुच ऐसा घोड़ा ढूंढ लिया। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। तो बीरबल राजा बादशाह को क्या बोलते हैं कि हरे घोड़े को देखने की 2 शर्तें जो है घोड़े के मालिक ने रखी हैं, और बादशाह उनसे उन शर्तों के बारे में पूछते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, सनों से ऐसा नहीं होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि, अपने विवेक से निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए। चाहे समस्याएं कैसी भी क्यों न हो, छोटी हो, बड़ी हो, उन समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से, समझदारी से, अपनी चालाकी से निकालना चाहिए। छात्रों, इसके मुख्य शब्दार्थ है इस पाठ के या इस कहानी के। शासक, राजा। हरियाली, हरा भरा। बगीचा, उपवन, वाटिका। सैर, भ्रमण करना। बुद्धिमानी, चालाकी और चतुराई। उत्सुकता, जिज्ञासा। प्रसन्नता, आनंदित या सिर आंखों पर रखना। इसका अर्थ है स्वीकार करना।